ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है मनुष्यवत देव। देव माने परमेश्वर लिखना था। हे परमेश्वर आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहाँ लिखा देव, इसका जो टांग पाट दी, यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहाँ इसको यहाँ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अज्ञान किया है। ये मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे करने सभापति लिख दिया, मेधावी, हाँ, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश से यहाँ लिखना था हे परमेश्वर। ये मनुष्यवत ये यहाँ लिखना था यज्ञ के। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्विजम रूप में, ऋत्विज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया और इस देव को यहाँ ठोक्या। ये अनुवाद होया। तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि को आवे। इसे ऐसे बहुत प्रमाण हैं, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुलाहा, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते थे कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको मार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी।
तो उसने सोचा कोई कुम्हार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वालों से कहा भाई तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है कि। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लग गया अपनी राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे ऊपर के कौरते थोड़ा है। तो ये सरसी थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूँ, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बन कर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए, इन तो संत नहीं बनते। संत ज्ञान से बनता है, और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया। आप कितनी पुण्यात्मा हो ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता। आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है वो आपको नहीं है, क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है। जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था, कोई भी संत, कोई गुरु कुछ भी हुआ बाई बकता था, कुछ भी ज्ञान सुनाता था, हमें अच्छा लगता था। जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है, उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब हुआ बाई बक्या करते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सांवत दे, लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणाली। इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत हैं, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी।
सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे अंदर एक सबसे बड़ा अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा तो बहुत किस किस की ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है। ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति के कितनी अटकल डालें, हमें कह कह का पता नहीं। चाहिए साइंटिस्ट बता दें इतने ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे हो गए, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस दाहणक कबीर ने, जुल्हा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था। तो वो परमात्मा आके बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहाँ नहीं रह सकता, नहीं आ सकता उसी स्थिति में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं।
कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहाँ तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं। इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। अपने आत्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो इस जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए, किसी को ऐसा वचन कह देते हैं जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी, किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से, और नीचे वाले यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। और कहते हैं उस जीव ने तलवार का काम कर दिया, और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए इस जीव तो ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है, और जिसका संतान बिल्कुल नहीं वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोवे, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन, उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोवे वह बहन जिसका भाई को ना।
बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावें, बहुर बहुर नहीं आवही फिर मुक्ता पद पावें। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होंगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहाँ काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोकलाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुख स्त्री आलस बंधु कान, और संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नसा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोका नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई है।
नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते, संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके कहना ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहाँ से चला जाएगा, चाहे उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता है इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी। विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक, हे परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हो, हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए हमारे नाम को। बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं, यदि उनको ये मार्ग मिल जावे तो। अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे, वो तो चाहे संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे। जैसे भक्त प्रसन्न करते हैं, कई बार प्रसन्न करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल था। परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने ये प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था,
श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की, और वहाँ जा पंगा लिया, मोरध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है, उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहाँ भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया क्या कारण है प्रभु? तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की, सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाएगा। ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति देखो, बगैर सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को, आपको विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे, पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे। और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं। और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे। जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं, अरे नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहाँ से प्रकाशित है। सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फ़ोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहाँ लिख दिया मैं वैद। कष्ट
प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ और 100 शरद ऋतुओं तक जीने यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अब यहाँ जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहाँ तो ये न लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी। जहाँ इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी, भगवान ने लिखवा दिए, तो क्या लिखे थे ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। या भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चोरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। और दिखाता हूँ इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा। एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा, पर ये होने ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के बस का कहाँ, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते, तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है। और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नान्यो कौन कहे मैं काल हूँ और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए। मालिक ने कहा दिया, उसने पता ही नहीं मकद के बोल गया। और सच्चाई बुलवा दी दाता ने उस ब्रह्म काल तक कि वो परमात्मा तो कोई और है और मैं तो काल हूँ, सबको खाने आया हूँ। जब तो नांडी पाक के कही थी कि यहाँ कोई मैंने टोकड़ियाँ नहीं कि मैं कह दूँ, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी। और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली दूरवास इतना दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ और दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161 और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं बाहरी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है।
अब बिल्कुल सही लिखा है पर, क्योंकि परमात्मा की महिमा है या किसी वैद्य की और दवाइयाँ की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहाँ 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है 80 से और आगे 82 अलग होता है, ये यहाँ से है। ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा और इसका ये 2 मंत्र यहाँ है, यहाँ आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहाँ लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 है, ये 81 यहाँ 81वां है, ये 80वां सूक्त यहाँ समाप्त होता है। यहाँ देख, ये इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तो बिल्कुल सही किया इसने। अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरा ही गुणगान है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहाँ कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं, और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खकाठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे। वो कहता भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है, आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता भाई मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोल रहे, जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूँ अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहाँ चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे।
अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे? अरे तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की, और उस समय ना तेरा कोई भाई था, ना बहन, ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है, और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? चाहे कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं, माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करे, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे, और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहाँ तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में प्राणी, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले, इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ दिया करते। कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया, और उसको सुबह ले गए 6 बजे, और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको उससे अपने जो काम बस गए थे, कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उससे डाला अपने पैसों से, और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टेक्या नहीं उसके टेम्पू का, उधर चलो उधर चलो वहाँ चलो। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहाँ वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था मैं बेगार में फंस गया, कल बेगार में फंस गया। कल सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे, और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे, न सोच ले। तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका न पहिया नहीं टिक्या की था, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। कबीर ये जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान राख इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं।
ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक इसका लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा के जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहाँ कैसे फंसे, यहाँ क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे, इस क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर निछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा एक ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहाँ के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहाँ के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहाँ सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक कवान लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से।
वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्परम को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर। और फिर बहुत इससे बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठी से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर 1 मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्परम, वो तत्परम कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्परम? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है।